नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना मिस्टर इंडिया, जो दिखता नहीं है लेकिन जिसकी बातें सीधे सिस्टम के कान के पर्दे फाड़ती हैं। आज बात करेंगे उस किताबी पंगे की जिसने सुप्रीम कोर्ट की नींद उड़ा दी थी। लेकिन साथ ही सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, ये वीडियो 100% हास्य और व्यंग्य के लिए है। इसका उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं है, बल्कि सोते हुओं को गुदगुदाकर जगाना है। और जिन लोगों के जीवन में लॉजिक की मात्रा ओवरडोज हो गई है, वे इस वीडियो से उतनी ही दूरी बनाए रखें जितनी आम आदमी कोर्ट कचहरी से रखता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको सिस्टम का ये चश्मा उतार कर देखना पसंद है तो संभव ह्यूमर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं अगला पंच मिस ना हो जाए। एनसीईआरटी ने एक चैप्टर क्या छापा, ऐसा लगा जैसे कोर्ट के दरवाजे पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। दरअसल चैप्टर का नाम होना चाहिए था हमारा गौरवशाली संविधान, लेकिन लेखकों ने गलती से हेडिंग दे दी न्यायपालिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और अब आप खुद सोचिए, 8वीं 9वीं के बच्चे जिनकी उम्र अभी शक्तिमान और एवेंजर्स के बीच झूल रही है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है। अरे भाई, उन मासूमों को ये तो समझने दो कि जस्टिस और जस्टिस लीग में क्या फर्क है। कोर्ट ने सही कहा, इतनी छोटी उम्र में सिस्टम की गंदगी मत दिखाओ, वरना बच्चा बड़ा होकर जज बनने की जगह प्राइवेट डिटेक्टिव बनने का सपना देखने लगेगा। और इसीलिए जज साहब भड़क गए। दरअसल उन्हें गुस्सा डेटा पर नहीं था, शायद इस बात पर था कि ये सीक्रेट बच्चों को क्यों बताया। ये तो वो आंकड़े हैं जो गूगल पर भी मिल जाते हैं, लेकिन किताबों में छपते ही ये आपराधिक साजिश बन गए। 60 लाख पेंडिंग केस। अरे भाई, ये तो राष्ट्रीय उपलब्धि है। इतनी फाइलें, इतनी तो दीमक भी नहीं खा सकती जितनी हमारे कोर्ट में जमा है। दरअसल ये डिजिटल इंडिया का असली क्लाउड स्टोरेज है। और सच्चाई तो और बड़ी है, संख्या करोड़ों में है, क्योंकि निचली अदालतों के केस तो उन्होंने जोड़े ही नहीं। ये केस की संख्या नहीं है, ये उन लोगों की उम्र है जो इंसाफ का इंतजार करते करते फोटो फ्रेम बन गए। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, हम पुलिस को कोसते हैं, नेताओं की तो तबीयत से आरती उतारते हैं, रेलवे से लेकर सफाई कर्मचारी तक भ्रष्टाचार के मीम्स बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात जुडिशरी पर आती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बोर्ड ऐसे लग जाता है जैसे नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी के टायर पर पुलिस का क्लैम्प। सच तो यह है कि जुडिशरी की आलोचना करना ऐसा है जैसे डायनासोर की पूंछ पर पैर रख देना। पता नहीं कब घूमकर एक हथौड़ा पड़े और आप सीधे इतिहास बन जाएं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये तो सुना था, लेकिन भ्रष्टाचार के शायद उससे भी ज्यादा लचीले और अदृश्य होते हैं। सवाल यह है, अगर सिस्टम की लकड़ी में दीमक है तो पेस्ट कंट्रोल की बात करना गुनाह कैसे हो गया। कोर्ट ने इस चैप्टर पर स्वतः संज्ञान लिया और तुरंत फुरत जस्टिस डिलीवर भी कर दिया, लेकिन सिर्फ किताबों के मामले में। काश ऐसा ही सुपरफास्ट संज्ञान उन मुद्दों पर भी लिया जाता जो हमारी सांसें रोक रहे हैं, जिन पर पूरा देश खून के आंसू रोता है। जहरीली हवा और पानी। कोर्ट संज्ञान तो लेता है, लेकिन उसकी फाइल शायद प्रदूषण के उसी धुएं में कहीं खो जाती है। हर साल संज्ञान लिया जाता है और हर साल हम बस अगली सर्दी का इंतजार करते हैं। प्रदूषण फैलाने वालों को ब्लैकलिस्ट कब किया जाएगा। और वो भ्रामक विज्ञापन, वो क्रीम जो 7 दिन में गोरा करने का दावा करती है, या वो तेल जो मरुस्थल में बाल उगाने का वादा करते हैं। सड़क के गड्ढे जहां गाड़ियां चलती नहीं बल्कि डांस करती हैं। पेपर लीक और युवाओं का भविष्य। जब लाखों छात्रों का भविष्य सड़कों पर नीलाम होता है, तब स्वतः संज्ञान की रफ्तार पैसेंजर ट्रेन जैसी क्यों हो जाती है। कोई आपराधिक साजिश क्यों नहीं नजर आती। दागी नेताओं का टिकट। सबसे बड़ा संज्ञान तो यहां चाहिए, जहां संगीन जुर्म के आरोपियों को इलेक्शन का टिकट ऐसे मिलता है जैसे ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल रहा हो। क्या यहां जस्टिस डिलीवर नहीं हो सकता तो बहुत हुआ, अब संसद में सफाई की जरूरत है। साहब, संज्ञान लेना और समाधान करना, इन दोनों के बीच में जो खाई है ना, उसी में तो आम आदमी गिरकर और आम होता जा रहा है। काश। लेकिन मेरा सुझाव बहुत सिंपल है, स्कूल के बच्चों को मत डराओ, उन्हें तो बस ये बताओ कि कानून के हाथ लंबे होते हैं।
लेकिन जो दिन रात काला कोट पहनकर पसीना बहाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें तो असलियत बताओ। उन्हें तो ये चैप्टर घोल के पिलाओ। उन्हें बताओ कि लॉ की किताबों में जो जस्टिस लिखा है, वो कोर्ट के बाहर आते आते एडजस्टमेंट कैसे बन जाता है। उन्हें बताओ कि फाइलें कैसे दबती हैं और तारीखें कैसे बढ़ती हैं। अगर डॉक्टर को बीमारी ना पढ़ाई जाए तो वो इलाज कैसे करेगा। वैसे ही अगर भावी वकील को करप्शन का प्रैक्टिकल ना पता हो तो वो कोर्ट में जाकर सिर्फ माय लॉर्ड ही चिल्लाता रह जाएगा। अभी लॉ के सिलेबस में जुडिशियल एथिक्स यानी नैतिकता पढ़ाई जाती है। भाई नैतिकता तो वैसी ही है जैसी परियों की कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर असलियत में कहीं नहीं होती। मित्रों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, किताबें बदल लेने से हकीकत नहीं बदलती। एनसीईआरटी ने माफी मांग ली, कॉपियां जब्त हो गईं, लेखक ब्लैकलिस्ट हो गए, लेकिन वो पेंडिंग केस, वो अभी भी वहीं खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, अगली तारीख कब है जज साहब। तो दोस्तों मिलते हैं अगली तारीख, मेरा मतलब अगले वीडियो में। लेकिन संभव ह्यूमर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि हंसते गुदगुदाते रहें। जय हिंद, जय ह्यूमर।